Hello बच्चों, let's read the question. Question says of the three independent events E1, E2 and E3, the probability that E1 occurs is alpha and E2 only E2 occurs is beta and only E3 occurs is gamma. Let the probability P that one of the event E1, E2 or E3 occurs satisfies the equation alpha minus 2 beta is equal to P is equal to alpha beta and beta minus 3 gamma into P is equal to 2 beta gamma. All the given probabilities are assumed to of lie in the interval 0 open interval 0, 1, then probability of occurrence of E1 upon probability of occurrence of E3 is equal to. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. नाउ key concept of this question is, की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एन इवेंट एंड द सेकंड इज इंडिपेंडेंट इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम. और इंडिपेंडेंट इवेंट कोई भी दो इवेंट है और ए बी मेरी इंडिपेंडेंट है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो वो इवेंट हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे. नाउ जो E1 और E2 जो इवेंट्स हमारे क्या है, E1 E2 E3. E1 के अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अल्फा है. यानी कि ऑफ थ्री इवेंट्स E1 द प्रोबेबिलिटी दैट E1 अकर्स इज अल्फा, ओनली E2 अकर्स, यानी कि ओनली E1 अकर्स अकर करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अल्फा, और E2 अकर करे तो बीटा, और ओनली E3 अकर करे तो गामा. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि E1 के अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is equal to x, probability of E2 is equal to y, and probability of E3 is equal to z. Probability of E3 is equal to z. तो P की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, लेट द प्रोबेबिलिटी P दैट वन ऑफ इवेंट E1 E2 और E3 अकर, यानी कि E1 E2 E3 में से कोई भी अकर ना करे. यानी कि जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट none of events E1 E2 और E3 occurs, ये कितनी है, P है. दैट इज ना तो E1 अकर करे, ना ही E2 और ना ही E3 इज इक्वल टू कितना है, P है. और क्या गिवन है, ओनली P अकर E1 अकर करे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अल्फा है, एंड ओनली E1 अकर करे, यानी कि E1 अकर करे लेकिन E2 और E3 अकर ना करे. दैट इज x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू कितना है, अल्फा, एंड और ओनली E2 अकर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू बीटा, और 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू क्या है, गामा. यानी कि ओनली एक्स E1 अकर करे तो वो क्या है, अल्फा, ओनली E2 अकर करे इसकी प्रोबेबिलिटी बीटा है, और ओनली E3 अकर करे इसकी प्रोबेबिलिटी गामा है. तो सो क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ अगर हम क्या करें, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और 1 माइनस जेड की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, P अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू पी अपॉन
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी बाई अल्फा, पी बाई अल्फा। एंड इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू पी बाई अल्फा। उसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पी प्लस अल्फा अपॉन अल्फा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अल्फा अपॉन पी प्लस अल्फा। सिमिलरली सिमिलरली 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये बनेगा एक्स वाई इंटू बीटा अपॉन वाई इंटू बीटा अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको जब हम रिप्लेस कर लेंगे 1 माइनस एक्स और 1 माइनस जेड को तो ये आ जाएगा पी अपॉन 1 माइनस वाई, पी अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू बीटा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो सिमिलरली ये y इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा प्लस पी अपॉन 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बीटा प्लस पी अपॉन बीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा अपॉन बीटा प्लस पी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। और सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई की जगह हम रिप्लेस करेंगे एंड ये आ जाएगा z इंटू पी अपॉन 1 माइनस जेड इज इक्वल टू गामा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा अपॉन गामा प्लस पी। नाउ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। नाउ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है वो क्या है, हमारी x है और x की वैल्यू हमारी क्या आई है, अल्फा अपॉन p प्लस अल्फा। तो ये आ जाएगी अल्फा अपॉन p प्लस अल्फा। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है तो ये कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमने कितनी, z क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, दैट इज ये आ जाएगी गामा अपॉन गामा प्लस p। नाउ इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये गामा प्लस p। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं गामा प्लस p अपॉन गामा अपॉन में अल्फा प्लस p अपॉन अल्फा। और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस p अपॉन गामा और अपन 1 प्लस p अपॉन अल्फा। नाउ also given that और क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना है, p है, इज इक्वल टू p। इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, इज इक्वल टू 2 बीटा गामा अपॉन बीटा माइनस 3 गामा। यहाँ से अगर हम बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस 4 गामा।
नाउ फिर से हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वी गेट सब्स्टिट्यूटिंग बैक वी गेट, यानी कि बीटा की वैल्यू को फिर से हम जो गिवन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 2 5 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस 4 गामा, अल्फा प्लस 4 गामा और इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू 4 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस 4 गामा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना बनेगा ये, अल्फा पी माइनस माइनस कितना बनेगा ये, नाउ इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा गामा माइनस 10 अल्फा गामा इंटू पी और अपॉन में अल्फा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 5 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस 4 गामा, और अल्फा प्लस 4 गामा ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस 4 गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा गामा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू 5 अल्फा गामा, अल्फा को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू पी माइनस 6 पी गामा इज इक्वल टू 5 अल्फा गामा। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको, पी गामा से, तो पी इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, लेने के लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें लेफ्ट साइड और राइट साइड को, नाउ दोनों साइड को हम डिवाइड कर देंगे अल्फा गामा से, तो अल्फा गामा से डिवाइड करेंगे इसको, तो यह आ जाएगा पी बाई गामा और माइनस 6 इंटू पी बाई अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो पी बाई गामा, इधर भी हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे और इधर भी 1 ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा +1 और इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 6 प्लस 6 इंटू पी बाई अल्फा, तो ये कितना बनेगा हमारा, पी बाई गामा +1 और यहाँ से हम 6 से कॉमन ले लेंगे, पी बाई अल्फा +1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस पी बाई गामा अपॉन 1 प्लस पी बाई अल्फा इज इक्वल टू 6, और यही हमारा क्या है, दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इसका जो आंसर आया हमारा, फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।